नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको जो है जो फ्रूट क्रॉप है उनका जो मेजर मेजर फ्रूट है जिनका सीड से स्विंग होता है उनका सीड रेट, उसके अलावा आपके जो वेजिटेबल क्रॉप है उनका सीड रेट और जो फ्लोरिकल्चर है उनका सीड रेट, अर्थात कह सकते हैं कि टोटल हार्टिकल्चर के जो क्रॉप है मेजर जो क्रॉप है फ्लोरिकल्चर वेजिटेबल और फ्रूट टेक्नोलॉजी, उनके जो सीड रेट है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली सीड रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरीगोल्ड का सीड रेट पूछा जाता है, पपाया का सीड रेट पूछा जाता है, या वेजिटेबल क्रॉप में कहें कि ओकरा का सीड रेट पूछा जाता है। तो सभी जो है आपके कवर हो जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में जो पेड ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। हालांकि पहले वीडियो देख लेंगे उसके बाद। तो अब जो है हमारा फर्स्ट जो है क्रॉप कहेंगे कि पोटैटो है, तो पोटैटो का सीड रेट कहेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अब जैसे कि इसमें सीधा दिया है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, लेकिन क्या होता है पोटैटो में दो तरीके की वैरायटियाँ होती हैं। कहेंगे कि एक तो अर्ली और एक लेट, जनरली जो स्विंग की जाती है मिड और लेट। तो इसमें आपका अगर हम कहें कि अर्ली अगर वैरायटी है, अगर हम अर्ली स्विंग कर रहे हैं तो जनरली कह सकते हैं कि 10 से 15 कुंटल, और अगर मिड आपकी मेन सीजन की जो वैरायटी है तो 20 से 25 क्विंटल जो है, तो कहेंगे कि ये सही है। सबसे सही अगर मेन जो सीजन की क्रॉप है वो 20 से 35 क्विंटल। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पोटैटो का ट्यूबर कितना साइज का होना चाहिए कि जिसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो उसका ट्यूबर का साइज अर्थात डायमीटर, तो कहेंगे कि 20 से 25 सेंटीमीटर का अगर आपका ट्यूबर डायमीटर है तो वो सुटेबल होता है पोटैटो कल्टीवेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। और सेकंड एक पूछा जाता है कि इसका ठीक है, आपने 20 से 25 सेंटीमीटर डायमीटर आपको पता है कितना व्यास का अगर एक पोटैटो है तो वो आपके लिए कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। लेकिन कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कितने ग्राम का होना चाहिए पर्टिकुलर एक पोटैटो सीड, यानी कि एक पोटैटो ट्यूबर जो है ट्यूबर वो कितने ग्राम का होना चाहिए, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जनरली 30 to 40 ग्राम अर्थात 30 से 40 ग्राम का आपका वेट होना चाहिए एक ट्यूबर का, और उसका डायमीटर कहेंगे कि 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीड रेट जो आपका हो जाएगा 20 से 25 क्विंटल अगर मिड और मेन सीजन आपकी पोटैटो क्रॉप है। तो ये हो गया। दूसरा जो क्रॉप हमारा हो जाएगा टोमेटो है। अब टोमेटो में जो है ये 125 अर्थात कहेंगे कि 125 से 175 ग्राम अर्थात तो 125 टू 175 ग्राम पर हेक्टेयर टोमेटो जो है वो सफिशियंट होगा। हाइब्रिड, ये जैसे हाइब्रिड वैरायटी है। अब इसके बाद है चिली की। तो चिली का जो सीड रेट है वो भी आपका है 1.5 केजी पर हेक्टेयर। ये स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। अब अदर बुकों में हो सकता है कि वैरायटियाँ डिफरेंट हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक है और इस पे क्या नाम का ऑब्जेक्शन भी किया जा सकता है अगर एग्जाम में कहीं कुछ दूसरा आंसर माना जाता है। इसके अलावा है ब्रिंजल। ब्रिंजल में आपका 200 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होता है, अर्थात ब्रिंजल हुआ टोमेटो हुआ इनका 150 से 200 ग्राम कह सकते हैं, 150 से 200 ग्राम सीड रेट पर हेक्टेयर होता है हाइब्रिड। लेकिन चिली का जो सीड रेट है वो हाई है 1.5 केजी, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे हम कैबेज है। कैबेज का जो 300 कहेंगे 375 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर जो है सीड रेट हो जाएगा आपका कैबेज क्रॉप का। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल में आपका एक डिजीज पाया जाता है, कहेंगे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये पूछा जा सकता है किसका डिजीज है, तो ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मल डिजीज है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये जो है माइकोप्लाज्मल डिजीज है, ये आपको 100% याद रखना है। दूसरा अब हम, हाँ, जो कैबेज, जैसे अब कैबेज और कॉलीफ्लावर की बात चल रही है तो ये कोल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, तो कभी कभी पूछा जा सकता है कोल क्रॉप में कौन कौन से हैं, तो कैबेज हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, स्प्राउट ब्रोकली हुआ, ब्रूसल स्प्राउट हुआ, केल हुआ, ये सभी आपके कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कॉलीफ्लावर का जो सीड रेट है कितना है अर्ली और मिड। तो अर्ली अगर वैरायटी है तो 500 से 600 ग्राम पर हेक्टेयर, कहेंगे कि इसका मई से जून तक इसका जो स्विंग टाइम अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि मिड मई जो होती है इसका नर्सरी में हम सीड नर्सरी हम कर देते हैं, और ट्रांसप्लांटिंग हम जून लास्ट या जुलाई तक या कह सकते हैं जून में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके लिए कॉलीफ्लावर जैसे हुआ तो कॉलीफ्लावर के लिए कहेंगे कि 4 वीक का अगर आपका जो है नर्सरी प्लांट है 4 वीक, 4 to 5 वीक,
तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 4 to 5 वीक का अगर है तो वो सुटेबल होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। कहेंगे 3 से 4 लीफ, अगर 3 से 4 लीफ है, 3 to 4 लीफ है, अगर कॉलीफ्लावर का जो नर्सरी प्लांट है सीडलिंग, उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग, अर्थात जब सीड को हम नर्सरी में शोइंग करते हैं, नर्सरी में हम उसको उगाते हैं फॉर ट्रांसप्लांटिंग पर्पज, तो वो क्या कहलाता है, आपका सीडलिंग कहलाता है। उसके बाद अब मिड वैरायटी है, अगर मिड वैरायटी है तो आपके कॉलीफ्लावर सीड रेट कहेंगे 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैरेट। कैरेट का जो सीड रेट है वो 5 to 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होगा आपका कैरेट का। जैसे कैरेट में आपका क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए का मेजर सोर्स है। उसके अलावा अब ओनियन है, तो ओनियन में आपके कहेंगे कि 2 तरीके की हैं, एक ओनियन आपकी रबी सीजन में और एक खरीफ सीजन में। तो अगर रबी सीजन की ओनियन है तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है, और अगर वही खरीफ सीजन है तो 12 से 15 kg पर हेक्टेयर आपका सीड रेट लगेगा। और ये महत्वपूर्ण है, कम्पिटेटिव एग्जाम में ओनियन हुआ, ये 100% पूछा जाता है, कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है गार्लिक। गार्लिक का सीड रेट कितना होगा, गार्लिक, तो गार्लिक का सीड रेट कहेंगे 500 kg पर हेक्टेयर, अर्थात देख रहे 5 कुंटल पर हेक्टेयर जो है हम जो है गार्लिक का सीड का स्विंग करते हैं। इसके बाद है जैसे कि ओनियन हुआ, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ये आपको पाया जाता है। उसके अलावा ओकरा हुआ, ओकरा काफ़ी महत्वपूर्ण क्रॉप है, और कहेंगे कि इसका काफ़ी अच्छा फार्मर जो है प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अभी क्या नाम का फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं कि अभी जनवरी का मंथ है, अभी मतलब 1 फरवरी कह सकते हैं, और 1 फरवरी में ही किसान ने जो है ओकरा को जो है जर्मिनेट कर लिया है। कह सकते हैं कितने इनिशिएटिव, अर्थात कितने जागरूक किसान आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी जनवरी में, अर्थात वो जनवरी में ही ओकरा को उन्होंने जर्मिनेट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा इस ओकरा क्रॉप का, अर्थात इस भिंडी क्रॉप का। तो ये होता है इसका सीड। तो इसमें अब जैसे ओकरा का सीड रेट समर में 18 से 22, यही जो है कहेंगे कि समर सीजन वाला जो वैरायटी है समर सीजन की, उन्होंने कह सकते हैं कि ये बहुत हार्ड वर्क होता है कि जब सूटेबल टेम्परेचर नहीं, सूटेबल टाइम नहीं, उस समय उनका जर्मिनेशन कराना ओकरा में। और ये काफ़ी कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव फार्मर थे जिनके फील्ड में विजिट थी। उसके अलावा है खरीफ। खरीफ में जो है अगर 8 से 10 kg सीड रेट होता है, ओकरा को हम लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं, पूछा जा सकता है लेडी फिंगर। और जनरली एक बार क्वेश्चन ये भी आईएएस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि लेडी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसमें जो है आपका कहेंगे लेडी फिंगर, तो वहाँ मतलब था लेडी फिंगर से। अब दूसरी बात है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम का जो सीड रेट है, जैसे चिली का देखिए, चिली का सीड रेट हाई है, कहेंगे कि 1.5 kg, 1.5 kg, बट कैप्सिकम का जो सीड रेट है कहेंगे 250 ग्राम, अगर आपका हाइब्रिड है और लोकल अगर है वैरायटी तो 300 ग्राम लोकल वैरायटी का सीड रेट लगता है। ये हो गया। उसके बाद कहेंगे कि दूसरा जो है नोल खोल हो जाएगा, ये भी आपका कहेंगे कि कोल क्रॉप के अंतर्गत आता है, और इसका जो सीड रेट है वो 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर है। इसके बाद जैसे हमने बताया था स्प्राउट ब्रोकली है, ये आपका 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड लगेगा। रेडिश हुआ, ये महत्वपूर्ण है, रेडिश ये पूछा जा सकता है, अर्थात स्प्राउट ब्रोकलाई कहेंगे कि ब्रोकली ये 400 से 500 ग्राम, और रेडिश का जो सीड रेट है वो 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। रेडिश जैसे जौनपुरी मूली, जौनपुरी मूली काफ़ी फेमस है यूपी में, जौनपुरी मूली। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम कहेंगे कि टर्निप है। टर्निप का जो है आपका सीड रेट 3 to 4 kg पर हेक्टेयर। जौनपुरी मूली कहेंगे कि काफ़ी हम सब तो देखे हैं इसको, काफ़ी इसकी जो है कोई समझ ही नहीं सकता। चलिए कुकुम्बर, कुकुम्बर की जो है सीड रेट कहेंगे 2.5 टू कहेंगे 2.5 to 3.5 kg पर हेक्टेयर जो है कुकुम्बर का सीड रेट हो जाएगा। टर्निप का सीड रेट 3 to 4। वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। वाटरमेलन अर्थात कहेंगे इसको हम तरबूज बोलते हैं, और मस्क मेलन अर्थात इसका जो नाम हो जाएगा खरबूज। तो वाटरमेलन का जो सीड रेट है वो 3.5 to 5 kg पर हेक्टेयर, और मस्क मेलन का जो सीड रेट हो जाएगा वो 3 to 7 kg पर हेक्टेयर। तो ये आपके हो गए। अब उसके अलावा अदर जो मेजर हैं इनके पूछे जा सकते हैं, ये आपका हो गया बॉटल गार्ड, ये महत्वपूर्ण है। बॉटल गार्ड जैसे मैंने पहले ही बताया था कि A to Z इस वीडियो के बाद आपको कहीं से भी अलग से
सीड रेट तैयार करना नहीं है, मतलब इससे बाहर आने के चांसेस कह सकते हैं पूरी तरीके से इंड हो जाते हैं। तो बॉटल गार्ड अर्थात इसको हम लौकी बोलते हैं, लौकी बॉटल गार्ड, तो 3 to 4 kg पर हेक्टेयर सीड रेट रिक्वायरमेंट होता है। पंपकिन अर्थात इसको हम कद्दू बोलते हैं, कद्दू का जो सीड रेट है 1 to 5 kg पर हेक्टेयर। रेड गार्ड ये आपका 3.5 to 5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट हो जाएगा। उसके अलावा स्पॉन्ज गार्ड हुआ, स्पॉन्ज गार्ड का जो सीड रेट होगा 2.5 अर्थात 2.5 to 3.5 kg पर हेक्टेयर स्पॉन्ज गार्ड सीड रेट। उसके अलावा पी है, पी जैसे मैंने उसमें भी आपका पल्स क्रॉप में बताया था, अभी यहाँ जो पी हो जाएगा, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने लेग्यूम क्रॉप के लिए बताया था, तो इसमें आपका पी जो है वो वेजिटेबल क्रॉप के रूप में है। तो पी अर्ली और मिड लेट, तो 100 तो कहेंगे कि 100 से 120 kg, और मिड और लेट सीजन जो है 80 से 90 kg पर हेक्टेयर। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था, ये जो पी होता है इस पी को हम क्या बोलते हैं, जो वेजिटेबल के लिए यूज किया जाता है उसको गार्डन पी बोला जाता है, जिसपे मेंडल ने वर्क किया था, या उसको कहते हैं टेबल पी, या कह सकते हैं कि वेजिटेबल पी, जिसका बॉटनिकल नेम अगर देखा जाए तो पाइसम सटाइवम हॉर्टेंस होता है, अर्थात ये हॉर्टेंस हो जाएगा। और आपका जो फील्ड पी होता है अर्थात जो लेग्यूम क्रॉप होता है वो एडवेंस होता है। तो ये हो गया। उसके बाद है काउपी, काउपी का जो सीड रेट हो जाएगा 25 kg पर हेक्टेयर, काउपी का सीड रेट हो जाएगा। क्लस्टर बीन है, क्लस्टर बीन का सीड रेट 25 to 30 kg पर हेक्टेयर, ये आप वेजिटेबल क्रॉप के रूप में ले रहे हैं। ल्यूटस हुआ 400 से 500 kg पर हेक्टेयर, अर्थात कहेंगे कि ये आपका जो है 4 से 5 कुंटल पर हेक्टेयर सीड रेट। हालांकि ये 400 से 500 kg, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके अलावा है एमरैंथस, एमरैंथस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर सीड जो है वो आपका होता है। ऐश गार्ड हुआ 3.5 to 4। अब ये जो है बीट रूट, बीट रूट का ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में कि 7.5 to 8 kg पर हेक्टेयर सीड रेट आपका बीट रूट का हो जाएगा। उसके बाद है बिटर गार्ड, बिटर गार्ड मोमोल्डिसिन, इसमें जो बिटरनेस पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, मोमोल्डिसिन, पूछा जा सकता है मोमोल्डिसिन के कारण पाया जाता है बिटर गार्ड। इसका सीड रेट आपका हो जाएगा 4 to 5.5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट। उसके अलावा है ड्रम स्टिक आपका है, ड्रम स्टिक में जो सीड रेट है 500 ग्राम पर हेक्टेयर कहेंगे, ड्रम स्टिक का जो सीड रेट हो जाएगा वो आपका 500 ग्राम पर हेक्टेयर। फ्रेंच बीन का कहेंगे कि 50 to 70 kg पर हेक्टेयर। यहाँ ल्यूटस ये थोड़ा सा है। उसके अलावा पंपकिन, पंपकिन का हमें लग रहा है 2 बार, तो ये हो गया है 5 से 6 kg, वहाँ 1 से 6 kg था, तो वो थोड़ा सा, तो पंपकिन का जो सीड रेट हो जाएगा कहेंगे कि 1 से 6 काफ़ी, 5 kg जो है काफ़ी वेरिएबल रेंज हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि सबसे सुटेबल रेंज यही होगा 5 to 6 kg। इसके अलावा है स्पाइनिच 37 to 45 kg पर हेक्टेयर, स्पॉन्ज गार्ड 4 kg पर हेक्टेयर, ये आपका सीड रेट हो जाएगा। अब ये हम जो दो ये मेजर हैं ये आपको 100% याद रखनी है, दोनों कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% मेरी गोल्ड है। IBP से FO हो या आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये 100% पूछे जाते हैं। मेरी गोल्ड का सीड रेट 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर होता है आपका मेरी गोल्ड का सीड रेट। और पपाया का अगर देखा जाए, अगर गायनोडायोसिस वैरायटी है तो 250 से 300 ग्राम, अर्थात गायनोडायोसिस वैरायटी में 250 से 300 ग्राम आपका होगा सीड रेट पर हेक्टेयर। और अगर डायोसिस वैरायटी है तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डायोसिस प्लांट होता है, एक क्वेश्चन पपाया में ये भी पूछा जाता है, तो इसमें हम 10% जो होता है मेल प्लांट का भी जो है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग नहीं किया जाता, मतलब सोइंग करते हैं पपाया फील्ड में 10% मेल प्लांट, क्योंकि एज ए पॉलिनेटर के रूप में, पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि ये डायोसिस प्लांट है। तो ये हो गया आपका मेरीगोल्ड। अदर जो भी स्टेबल क्रॉप हैं, फ्रूट क्रॉप हैं, कह सकते हैं कि अदर फ्रूट क्रॉप में कमर्शियली हम जैसे आपका मैंगो हुआ, मैंगो में आपका विनियर ग्रेफ्टिंग हुआ, इस तरीके से एयर लेयरिंग कहेंगे कि एयर लेयरिंग आपका पाया जाता है किसमें, लीची में महत्वपूर्ण है एयर लेयरिंग। उसके अलावा स्टूलिंग है, स्टूलिंग भी महत्वपूर्ण है, स्टूलिंग जो है आपका गुआवा में पाया जाता है। ये कमर्शियल कहेंगे कि कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड हैं आपके फ्रूट क्रॉप के, जो कि 100% पूछे जाते हैं।
एयर लेयरिंग हुआ, विनियर ग्राफ्टिंग हुआ, पैच बडिंग, टी बडिंग, रोज जो होता है टी बडिंग रोज में, तो ये सभी हैं आपके कमर्शियल जो प्रोपगेशन होता है फ्रूट क्रॉप में और जो फ्लोरिकल्चर में होता है उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैटर तो है, अब यही लिखने वाला प्रॉब्लम है। जिन्होंने इस कहेंगे कि पीडीएफ को लिखा है अर्थात इस हार्ड कॉपी को राइट किया है, अगर वो उन्होंने कमर्शियल जो प्रोपगेशन है उसको भी अगर लिख देंगे तो हम एक वीडियो इसको जो है बना देंगे। बाकी ये सभी जो पीडीएफ हैं हम अपने जो पेड ग्रुप हैं उसमें हम शेयर कर देंगे।